नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा पहली का पाठ 14। पाठ का नाम है एक बुढ़िया। अब आपको सबसे पहले इस पूरी पृष्ठभूमि को समझाते हैं। आपके सामने एक चित्र है जो महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना हुआ है। इस चित्र को देखिए और पहचानिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये दिन का समय है, इसलिए आपको सूर्य दिख रहा है। पक्षी अपने अपने घोंसले से निकल के उड़ते हुए अपने भोजन की तलाश में जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग आपको दिख रहे हैं जो काम कर रहे हैं, अपने गाय बैल को लेकर के जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इधर भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं जो खेतों में कटाई का काम कर रहे हैं, फसल काटने के लिए आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक घर का सीन दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल खाली है, क्योंकि सब लोग काम करने गए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति है वो काम नहीं कर रहा है। ये जो व्यक्ति है ये काम नहीं कर रहा है, ये बैठा हुआ है अपने घरों में। घर में बैठकर सब कुछ देख रहा है। कौन है ये आदमी? हाँ, ये देखिए, इसकी चोटी बनी हुई है, मतलब ये कोई लेडीज है। यह है बुढ़िया। ये कौन है? बुढ़िया है, एक बुढ़िया है। सारे लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आप जहाँ जहाँ निशान बन रहे हैं आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो बुढ़िया रानी है ये काम नहीं कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर बैठी हुई है। तो बच्चों, चलिए अब आगे रात में क्या होता है इसको देख लेते हैं। रात में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अभी चांद निकल आया है। देखिए बच्चों, ये चांद निकल आया है। ठीक है, बाहर के लोग अभी भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग अनाज सुखा रहे हैं, अनाज उड़ा रहे हैं। कुछ लोग अनाज साफ कर रहे हैं। कुछ लोग मनोरंजन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। रात में पक्षी भी अब बैठे हुए हैं। देखिए, पक्षी भी घर आ गए हैं वापस। और इसी बीच हम उस घर वाले आदमी को देखते हैं, उस बुढ़िया को देखते हैं, वो क्या कर रही है। देखिए, रात में बुढ़िया सो गई है। दिन में वो घर के सामने बैठी थी, अब रात में ये सो गई है। तो देखिए और क्या क्या हो रहा देखते हैं भाई। अब हम इसको और ऊपर बढ़ाते हैं और ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पर अनाज को साफ कर रहे हैं, चक्की में पीस रहे हैं, चकिया में। और ये देखिए, ये उसको अनाज से कंकड़ बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। लेकिन हमारी जो पात्र है इस कहानी की, बुढ़िया, वो सोई हुई है। तो चलिए इस बुढ़िया की कहानी को आगे देखते हैं। एक बुढ़िया, इस पाठ का नाम है एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। देखिए कितने अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हैं कि कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, है ना। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो देखिए भाई, ये जो पोयम है बड़ी अजीब लगी होगी आपको सुनकर कि भाई दोपहरी होती है, दिन होता है, रात होती है, सवेरे होते हैं, शाम होती है, लेकिन बुढ़िया के लिए तो कुछ भी नहीं था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि जो काम करता है वो थकता है। तो जब वो आराम करना होता है उसको, तो वो दोपहरी देखता है, दिन देखता है, रात देखता है, सवेरे देखता है, शाम देखता है। अरे इनके लिए तो कोई शाम सवेरे का काम ही नहीं था, क्योंकि ये तो टोटल टाइम घर पर रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। फिर से इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। एक बुढ़िया रहती थी जिसका कोई नाम नहीं था। बच्चों, आप बताने की कोशिश करो
कि क्यों उसका कोई नाम नहीं रहा होगा? सोचिए कि उस बुढ़िया का नाम कुछ नहीं था। क्यों कुछ नहीं था उसका नाम? बिल्कुल सही बच्चों, जो लोग काम करते हैं उनका नाम होता है, जो काम ही नहीं करते हैं तो उनका नाम कैसे होगा? इसीलिए उस बुढ़िया का नाम नहीं था कुछ भी। अच्छा अच्छा, काम नहीं था बोल रहे हैं भाई, क्यों नहीं था? वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन वह काम करना ही नहीं चाहती रही होगी तो काम कहाँ से रहेगा? इसीलिए कहते हैं कि काम नहीं था कुछ भी। इसके बाद देखिए, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। भाई आराम कौन करता है? जो काम करता है वही आराम करता है प्यारे बच्चों। लेकिन इसके पास जब काम ही नहीं था तो आराम की तो बात ही नहीं है। देखिए जब काम करते हैं थकते हैं तो हम सोचते हैं कुछ देर आराम कर लें, लेकिन जब हम थके ही नहीं तो आराम कैसा? ठीक है, उसका दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, है ना। समय का भी उसे पता नहीं चलता था। दोपहरी हो गई। अब देखिए जो मजदूर खेतों में काम करने जाते हैं, जो किसान खेतों में काम करने जाते हैं, या जो लोग अपने ऑफिस में काम करने जाते हैं तो उन्हें दोपहर का ज्ञान रहता है, उनको दिन का ज्ञान रहता है। रात आती तो वो आराम करते हैं, सवेरे उठकर तैयार होते हैं, शाम होती है तो घर को वापस लौटते हैं। लेकिन बुढ़िया के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए आगे वाले पृष्ठ में हम देखते हैं कि बुढ़िया से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको बनाना है। आप खुद बनाएंगे और उन्हें बताना है। तो चलिए, नाम बताओ काम बताओ कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों। अब आपको नाम भी बताना है और काम भी बताना है। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम बता रखो। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। हाँ बच्चों, आपको ही कहा जा रहा है, आप अपने हिसाब से उस बुढ़िया का कुछ भी नाम रख सकते हैं। चलिए मैं इस बुढ़िया का नाम रखता हूँ। मैं इस बुढ़िया का नाम क्या रखूँ क्या रखूँ क्या रखूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए फिर भी मैं इस बुढ़िया का नाम रखता हूँ बिना काम वाली बुढ़िया, है ना। क्या नाम रखेंगे? बिना काम वाली बुढ़िया या बिना काम की बुढ़िया। बिना काम की नाम रख देंगे उसका, है ना। काम की है नहीं ना वो, इसलिए बिना काम की बुढ़िया। चलिए इसके बाद में हम आगे के उसमें देखते हैं। वह दिन भर खाली रहती थी, इसलिए उसके कुछ काम बताना पड़ेगा। क्या काम कर सकती है वो? आप बताइए। हाँ, वो अपने कपड़ों को धुल सकती है, वो अपने घर को साफ कर सकती है, वो खेतों में जाके काम कर सकती है, वो अपनी गाय को चारा डाल सकती है, पानी पिला सकती है। वो और भी बहुत सारे काम कर सकती है। वो लोगों की मदद कर सकती है, वो अपने गाँव को साफ कर सकती है। तो इस प्रकार ये जो स्टोरी थी हमारी एक बुढ़िया, वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब लेकिन आपसे भी हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। काम करो कुछ काम करो। देखिए ये जो हमारा हिस्सा है काम करो कुछ काम करो, इसके अंतर्गत हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। आपको दोनों के सही जवाब देना है। आपको बताना है आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। आपको 2 लोगों के नाम बताना है जो आपके घर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न है आपके लिए, आपके घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है। तो चलिए इनके उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर आप इनके उत्तर दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अगले पार्ट के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में।